नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। आधार कार्ड में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, कार्ड से हटेंगे पता और जन्मतिथि। यूआईडीआई आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दिसंबर में ऐसा आधार कार्ड लाने की तैयारी है जिसमें ना पता होगा, ना जन्मतिथि, ना अन्य कोई डिटेल। कार्ड पर केवल फोटो और क्यूआर कोड होगा। यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि ये कदम व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने और ऑफलाइन वेरिफिकेशन खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है। ईपीएफओ को झटका, कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने से मना करने वाले आदेश को किया रद्द। कलकत्ता हाई कोर्ट के ईपीएफओ को झटका दिया। हाई कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन ऑप्शन को खारिज करने वाली ईपीएफओ के आदेश को रद्द कर दिया है। रिटायर हो चुके कर्मचारियों की याचिकाओं को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले या अथॉरिटी द्वारा समय बढ़ाने से पहले जमा किया गया कोई भी ज्वाइंट ऑप्शन एप्लीकेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट एवं ऑर्गेनाइजेशन स्वीकार नहीं करेगा। कृपया इस कवायद को रोक दें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान, ममता की ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी। बंगाल सीएम का ये लेटर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार स्थित एक बीएलओ के अपने आवास में मृत पाए जाने के एक दिन बाद आया है। मालूम हो कि इससे पहले केरल और राजस्थान में भी बीएलओ ने सुसाइड की खबर सामने आई थी। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। 26 मंत्रियों ने ली शपथ। उनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, चिराग पासवान के 2, एक मुस्लिम चेहरा। नीतीश कुमार ने इस बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जदयू के और लोजपा से 2 और हम और कुशवाहा की पार्टी से एक एक मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मैंने नीतीश कुमार को दिया 10,000 वाला फार्मूला, असम के सीएम बोले। जेडीयू के बुलावे पर प्रेजेंटेशन दिलवाया, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए की 202 सीटों की प्रचंड जीत में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। इस योजना के जरिए बिहार में चुनाव के दौरान 1.5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए गए। एनडीए के तमाम नेताओं ने इस योजना को लागू करने की सलाह देने का बड़ा क्रेडिट असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। 5,810 पदों पर होनी है भर्ती। अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर रेलवे ने बड़ा अपडेट जारी किया है। पहले जहां आवेदन की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 थी, वहीं इसे बढ़ाकर अब 27 नवंबर 2025 कर दिया गया। यानी अब आपके पास कुल 6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बचा है, जिसमें आप बिना घबराहट के फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान में 15,600 करोड़ रुपए से स्थापित होंगे सोलर और थर्मल पावर परियोजनाएं। 2 कॉलेजों के नाम बदले। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में 15,600 करोड़ रुपए की सौर और ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कालंदरी का नामकरण संघवी हीरा चंद जी और फूल चंद जी राजकीय विद्यालय कालंदरी को राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण माता श्री पूरीबाई पून माजी माता टोरिसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का भी अनुमोदन किया गया है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, सेंध लगाना होगा मुश्किल, इस बार किए गए नए इंतजाम। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजन होने वाली लिखित परीक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम करने का बंदोबस्त किया है। इसके तहत अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण और आइरिस और बायोमेट्रिक जाँच कराई जाएगी।
दिसंबर में दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, रेल मंत्री ने किया कंफर्म। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि यात्रियों के आराम को बढ़ाने के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुछ मामूली रेट्रोफिटिंग की जा रही है। इसमें आपातकालीन अलार्म बटन की जगह बदला है। आग से बचाव के लिए विशेष केबल और डिवाइस लगाना शामिल है। अपग्रेड की गई ये ट्रेन अगले महीने यानी दिसंबर से लॉन्च की जाएगी। अग्निवीर भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 711 अभ्यर्थी चयनित। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया है। इसमें पहली मेरिट लिस्ट में कुल 711 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार इस चयनित युवाओं के दस्तावेजों का परीक्षण 21 नवंबर को शुरू होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 तक भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को मिलेगा 5 लाख, चोट निशान पर 5,000 का मुआवजा। कर्नाटक सरकार ने कुत्ते के काटने से होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं घायल होने पर 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसी बीच तमिलनाडु में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर भी पी चिदंबरम ने चिंता जताई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयक को कब तक रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया क्लियर। देश की टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी विधेयक को मंजूरी देने को लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि संसद या राज्य विधानसभा की ओर से मंजूर के लिए भेजे गए विधेयक पर गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने विवेक के अनुसार फैसला ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक कर नहीं रख सकते। 5 जजों की बेंच ने कहा कि सीमित न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अदालतों में इस पर समय समय पर विचार कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने दिखाए शर्जील के वीडियो, भड़काऊ भाषणों का आरोप दोहराया। कल फिर होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो दिखाए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी। अल-फलाह के 200 डॉक्टर स्टाफ दिल्ली ब्लास्ट में जांच के रडार पर, जम्मू से लेकर भी खंगाले जा रहे हैं सबूत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज़्यादा डॉक्टर, लेक्चरर और स्टाफ जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, हॉस्टल और छात्रों के कमरे की तलाशी की जा रही है। 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एजेंसी जीएमसी में डॉक्टरों के लॉकरों की जाँच शुरू हो गई है, जहाँ पहले AK-47 बरामद हुई थी। सुपीरियर क्लास और मेडिकल फैसिलिटी के साथ रामपुर की जेल में रहेंगे आजम खान, कोर्ट ने दिया आदेश। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। सजा के बाद अदालत ने आदेश दिया है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल में ही रखा जाएगा। साथ ही आजम खान को क्लास 1 जेल की सुविधा और आवश्यक मेडिकल केयर देने के भी निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नाराजगी पर उद्धव गुट के आनंद दुबे का तंज, कांग्रेस ने भी लिए मजे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी को लेकर हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे अब महायुति से अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने भी शिंदे पर तंज कसा है। अब शिंदे की शिवसेना में फूट का दावा किया जा रहा है। भारत बना सौर ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। यूपी ने रिकॉर्ड गति से बढ़ाई क्षमता। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 125 मेगावाट तक पहुंच गया है और देश अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। पीएम सूर्य घर योजना से राज्य में तेजी से विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी बड़ी छलांग लगाते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से राज्य में सौर ऊर्जा को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। शंभू बॉर्डर से 8 महीने पहले किसानों का सामान हुआ था चोरी। सरकारी अधिकारी के आवास पर हुई खुदाई तो मचा हड़कंप। शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने के दौरान हुई चोरी के सामान की बरामदगी नावा म्यूनिसिपल अकाउंट्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के घर से हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रालियों के पार्ट्स बरामद किए हैं जो किसानों के विरोध प्रदर्शन के समय चोरी हुए थे। किसानों के दबाव के बाद खुदाई में ट्रॉली के पार्ट्स मिले। अधिकारी ने संलिप्तता से इनकार किया है। पुलिस जांच में सहयोग की बात कही है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का वादा किया है।
पुतिन के भारत दौरे से पहले तेल आयात में आई गिरावट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा कर चुके हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस और भारत के संबंधों पर पश्चिम का खास दबाव है। खासकर ये भारत रूस से तेल आयात बंद करे। पश्चिम के दबाव का अब असर भी होता दिख रहा है। भारत पर अब 50% अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद से ही कहा जा रहा था कि रूस से तेल आयात करना आसान नहीं होगा। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूस से भारत के तेल आयात में गिरावट आई है। ऐसा तब है जब दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। मध्य प्रदेश के पर्यटन को गुरुवार को हेलीकॉप्टर सेवा का पंख लगने जा रहा है। राज्य सरकार ने 3 पर्यटन सेक्टरों में जिस पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत की है, इसका पहला कारोबारी संचालन आज से शुरू हो जाएगा। नेपाल में एक बार फिर भड़की हिंसा। जैन जेड और यूएमएल कैडर के बीच बड़ा तनाव। प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। हरियाणा के 16 लाख किसानों को राहत। पीएम ने किसान सम्मान निधि के 15,778 करोड़ रुपए जारी किए। पलवल के 74,000 किसान लाभान्वित। राहत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित कार्यक्रम में 21वीं किस्त के तहत देश भर के किसानों को 18,000 करोड़ की सम्मान राशि जारी की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। रेलवे में बम्पर भर्ती। 10वीं ITI वालों के लिए सुनहरा मौका। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास बोर्ड परीक्षा में कम से कम 50% तक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में NCBT या SCBT मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ये भर्ती स्केल वेस्ट है, इसलिए ITI की ट्रेड और प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी माना गया है। बिना ITI वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में धान समर्थन मूल्य 2,369 रुपये 1 दिसंबर से होगा उपार्जन नीति के अनुसार नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम होगी। इस बार समान धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये, ग्रेड A धान का 2,389, ज्वार और मालदंडी का 3,749, हजार ज्वार हाइब्रिड का 3,699 और बाजरा का 2,775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच डीके का मास्टर स्ट्रोक। बड़ा पद छोड़ने के संकेत देकर बढ़ाया दबाव। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राजनीति गरमाई हुई है। अभी ये साफ नहीं है कि सीएम सिद्धारमैया ही कुर्सी पर रहेंगे या फिर नेतृत्व परिवर्तन होगा। इस सबके बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ने का संकेत देकर केंद्रीय आलाकमान पर दबाव बढ़ा दिया है। यूपी के संभल में केला देवी मंदिर के महंत और जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सिविल न्यायालय में दायर याचिका के वादी ऋषिराज गिरी महाराज ने बुधवार को पदयात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर कर दी गई। BSNL ने यूजर्स को दिया डायरेक्ट झटका, बिना कीमत बढ़ाए वैलिडिटी की कम। BSNL प्रीपेड प्लान, जहां एक तरफ टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रीपेड प्लान्स महंगे होने की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर BSNL के हालिया कदम ने यूजर्स की नाराजगी को और बढ़ा दिया। दरअसल BSNL ने प्रीपेड प्लान की कीमत को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन उनकी वैलिडिटी जरूर कम कर दी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर TOR मंजूर किया। अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद आयोग सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिशें करेगा ताकि लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके। दिल्ली ब्लास्ट, उत्तर प्रदेश के मदरसों तक पहुंची STS और ANI की जांच फंडिंग की पड़ताल। उत्तर प्रदेश ATS ने कई जिलों में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और मौलवी की जानकारी मांगी है। कानपुर फतेहपुर में ATS भी ये जानकारी जुटा रही है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि NIA और ATS की जांच मदरसों तक पहुंच गई है। अल्पसंख्यक विभाग ने इनका पूरा ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख से मिलेगा पूरा वेतन, एरियर्स का भी होगा भुगतान। हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ी याचिकाओं में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रभावित कर्मचारियों को पूरा वेतन यानी 100% पे प्रोटेक्शन और पूरा एरियर्स दिया जाए। बांग्लादेश में आंदोलन से सत्ता में आए छात्रों ने बनाई पार्टी। हसीना की मौत की सजा के ऐलान से स्थिति बिगड़ी। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सजा सुनाए जाने के विरोध में बने हिंसक और तनावपूर्ण वातावरण में सुधार हो रहा है, लेकिन राजधानी ढाका सहित सभी प्रमुख शहरों स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात हैं।
महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे शिवसेना मंत्री, सोर्स ने कहा शिंदे की पार्टी भाजपा से नाराज, कार्यकर्ताओं को पाले में करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती, यूपी के 24 जिलों में आंगनबाड़ी हेल्पर की भर्ती निकाली गई है। 35 साल तक की महिलाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शादीशुदा बेटी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन, पिता की पेंशन पर मां के बाद बेटी को मिलेगा हक। शादीशुदा बेटी को भी पिता की पेंशन मिलेगी, मां के जाने के बाद फैमिली पेंशन पर बेटी का अधिकार होगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अब 70% दिव्यांग शादीशुदा बेटी को उसके दिव्यांगत पिता की परिवार पेंशन देने के लिए सिर्फ नहीं रोका जा सकता क्योंकि वह शादीशुदा है या उसके पति की इनकम तय लिमिट से अधिक है। ये फैसला उस बेटी के पक्ष में आया है जिसने सरकारी विभाग द्वारा पेंशन रोकने के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले लेबर कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया था, जिसके बाद बेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।